प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी दर्जा हरारत की, और ख़ास तौर पे इस वक्त कराची जो कि तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन कराची के साथ साथ बलूचिस्तान और पंजाब, चूँकि पंजाब में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिशें की, जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद रखे तो, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करना चाह रही थी, तहलील नहीं हो सकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद। अब कहा जा रहा है सिमी बुखारी साहिबा, क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चूँकि चीज़ें चेंज हो रही हैं बड़ी तेज़ी से। बलूचिस्तान में जो तब्दीली आ रही है, मैं उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा, लेकिन पंजाब में आपकी पोजीशन मजबूत है। 3 लोग तो आपके वोट नहीं दे रहे जनाब परवेज़ इलाही साहब को। जी, एक्चुअली वही जो कौमी असेंबली के वोट कॉन्फिडेंस में हुआ था, लोगों को जो है ज़मीर फरोशी पे आमादा किया गया था। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, वही अब पंजाब में भी इनकी पीडीएम की ही कोशिश थी कि वो हमारे लोगों को वोट से एब्सटेन करने का कह दें, क्योंकि वोट ना अगेंस्ट किसी पार्टी डायरेक्शन डालना तो ज़ाहिर है नई की तरफ ले जाता है। तो वो इस पे कुछ सुनने में आ रहा है कि काफ़ी तगदो के बाद कुछ लोग शायद 2 या 3 लोग हम हमें वोट ना दें, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोट पूरे हैं, बल्कि ज़्यादा हैं वोट हमारे। हमें कोई इसमें कोई खतरा नहीं है कि हम एतमाद का वोट ना ले पाएंगे। और ठीक। इंशाल्लाह ताला इसीलिए खान साहब ने तो मीटिंग भी आज कॉल की थी। एतमाद के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी पंजाब की। जी, जी बिल्कुल, उसके साथ ही दोनों असेंबलीज करेंगे, पंजाब भी और केपी भी, चलें। दोनों। जी। ठीक ठीक है। डॉक्टर लालचंद साहब, चूँकि पंजाब का महाज तो जिस तरह आप उम्मीद की जा रही थी, और हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, होती रही माजी में भी, और अभी सिमी साहिबा भी कह रही थी, खातर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। आपका जो जरदारी साहब का मिशन लाहौर था, मिशन लाहौर 2, वो कामयाब नहीं हुआ। इस वक्त बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है। आप बहुत सारे लोग जो है वो टूट कर आपकी तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे क्या वजह बनी सर? एक्चुअली क्या है कि आपने देखा है कि मैं अच्छा नहीं लगता है कि पीटीआई की मुखर जाके करूं। पीटीआई पूरा काम सर अंजाम दे नहीं पाई है। आपने देखा है कि बलूचिस्तान का क्या हाल हो गया है। बलूचिस्तान में पीटीआई वाले खुद उम्मीदवार उनसे नाराज होकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और पंजाब में भी ये अपनी पार्टी के बंदों को संभाल नहीं सकते हैं, तो इनके बंदे किसी और पार्टी में जाएंगे, कुछ लूलू वालों से राब्ते में है, कुछ पीपी पार्टी से राब्ते में है, तो इनको तकलीफ होती है। इनकी जो 3 साढ़े 3 साल की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बुरी रही है, अच्छा काम ये कर नहीं सके, तो इसलिए इनसे लोग खुद नाराज हैं। तो ये फिर इल्जाम लगाते हैं कि जरदारी के साथ इल्जाम लगाते हैं या उसके पास इल्जाम लगाते हैं। 3.5 4 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने देखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तब्दील हुआ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये इनका हाल है। हम तो कहते, हमने तो शुरू से पहले दिन से जरदारी साहब ने इससे मुड़ी के फुलों से बोल दिया, खान साहब आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, मुल्क की बका के लिए, मुल्क के फायदे के लिए। लेकिन खान साहब की जो पॉलिसी रही है, खान साहब का जो एटीट्यूड रहा है, खान साहब कहते हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मुल्क चलेगा, मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं। तो हमारे दौर में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं। गिलानी चेंज हुआ था प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद राजा परवेज अशरफ आया था। ठीक है, ये एक जमहूरी तरीका है। ये खान साहब तो किसी आपने देखा है एंगल पे जिद के ऊपर जिद और यूटर्न के ऊपर यूटर्न। कोई भी स्टेटमेंट एक भी खान साहब की अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से खान साहब के अंदर खुद टूट फूट हो गई है। ये ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, तो फिर भी कुछ लोग इनके साथ बैठे हुए आपने देखा, ये देखेंगे कि मैंने 2 महीने के बाद इनके पास बाकी गन्ने चुने हुए बंदे रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो 8 महीने में हमने ये भी वो देखा ना, आप ही के इत्तेहादी अब आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, नाला हैं, नाराज हैं, कारकर्दगी नहीं दिखा सके। आज वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि महंगाई इतनी है, उन्होंने एतराफ़ किया, देखो तो बिल्कुल बात चीज़ें सुनिए, कंट्रोल नहीं कर सके ना आप भी। यही देखो मुतालबा आपकी आपसे। बात मैं बिल्कुल आऊँगा लाल सही साहब, है। डॉक्टर लाल साहब, मैं जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करता हूँ। ज्वाइन किया मैं जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी। भुट्टो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आज चूँकि कल से आप धरना देने जा रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, और ज़ाहिर है आपके जो मुतालबात हैं 15 जनवरी आप चाह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि पहले 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके हैं, जायज़ है, बुनियादी हक है, और हर जगह हो गए हैं, और अब कराची में भी होने चाहिए। अब बुनियादी मुतालबात आपके क्या हैं? तो सिंध हुकूमत से कोई अभी बात हुई? क्योंकि आज एमक्यूएम भी आपके पास गई है, उनका और आप में थोड़ा सा फ़र्क तो है, लेकिन वो भी कराची ही की बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं इलेक्शन बाद में हों, पहले हल्का बंदियाँ हों दोबारा से। आपके क्या बुनियादी मुतालबात हैं सिंध हुकूमत से?
भुट्टो साहब। जी भुट्टो साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? असदुल्ला भुट्टो साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भुट्टो साहब तक ऑडियो नहीं जा रही। कोशिश करेंगे दोबारा हमारा उनसे रब्ता बहाल हो सके और उनसे जान सकें कि चूँकि इस वक्त अनाउंसमेंट कर दी गई है और अब ज़ाहिर सिंध हुकूमत। डॉक्टर लालचंद साहब, जमात से कोई बात हो रही है? चूँकि पहले भी जमात इस्लामी ने धरना दिया था ठीक एक साल पहले सिंध असम्बली के बाहर। वो धरना काफ़ी तवील रहा, बारिश रही, उसके बाद ख़त्म हुआ। पीएसपी ने भी धरना दिया, एमक्यू ने भी दिया। अब ये दोबारा से यही माहौल बन रहा है। तो धरना देने से पहले पहले जमात के जो मुतालबात हैं, एक तो उनका यही है कि 15 जनवरी को इलेक्शन होने चाहिए, जो कि आप भी अब चाह रहे हैं, एमक्यू नहीं चाह रही। तो इस पर कोई जो डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए कोई बातचीत चल रही है? देखो, बातचीतें तो चलती रहेंगी। सियासत में हमने पहले दिन से लेके अभी तक दरवाजे बंद किए नहीं है। पॉलिटिक्स में हम वो नहीं है खान साहब की पॉलिसी के हिसाब से जिद करके बैठे कि दरवाजे बंद कर दे जाए। नहीं, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, इस धरती की बेहतरी के लिए जो भी है वो काम बेहतर होगा तो वो करने के लिए हम भी तैयार हैं। ठीक है। दरवाजे खुले हुए, इलेक्शन में अभी टाइम है। कोई भी ऐसी अच्छी बातें होंगी मुद्दों का फैसला करके हम एक दूसरे के साथ बैठ भी जा रहे हैं, बैठे भी हैं और मजीद बैठेंगे भी। सही, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे मुतालबात नहीं होने चाहिए जो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में पूरी हो। हाँ, बाकी मुल्क की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कोई हम सब एक दूसरे से कोऑपरेशन में है कि मुतालबा ऐसे रखें कि मुल्क की बेहतरी के लिए है, तो वो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक दूसरे के जो मुतालबा है जिन मुल्क की बका के लिए, वो हम पूरे करेंगे। ठीक है, पूरे होने चाहिए। सिमी बुखारी साहब, आपको लगता है कराची चूँकि जो परसेप्शन है, सर्वेज हैं, जो यहाँ लोगों से हमारी भी बात हुई, उसमें जमात इस्लामी मकबूल जमात है कराची में, उनकी कैंपेन बहुत अच्छी है। ज़रा वोट जिस तरह लालचंद साहब कह रहे हैं, पता चल जाएगा 15 जनवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो किसको मिलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बड़ी स्टेक होल्डर है कराची में, आपको यहाँ से आपके MNAs हैं, MPs हैं, आपको लगता है कि बल्दियात में सरप्राइज़ देंगे कराची से आप? जी, बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे जब हुकूमत में थे, तो खान साहब ने स्पेशली बहुत सारे फंड्स भी दिए MNAs को, MPs को कि आप डेवलपमेंट वर्क करें कराची, क्योंकि बहुत तबाह हो चुका था पिछली हुकूमतों की नेग्लिजेंस की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि लोग बहुत मुतमईन हुए कि जो हमने मैंडेट दिया था उसका उन्होंने पूरा वादे किए। इसके अलावा फेडरल लेवल से जो हमसे काम हो सकते थे, ये ग्रीन लाइन का मंसूबा और इसके अलावा बिजली का एक बहुत बड़ा मंसूबा कराची के लिए हमने लगाया। तो और इसके अलावा बहुत सारे कामों में ठीक। हमने जो फेडरल लेवल पे हो सकते थे वो हमने किए। तो मैं समझती हूँ कि हम पहले से भी ज़्यादा पुरुमीद हो गए हैं। प्लस खान साहब ने जो फेडरल लेवल पे जो काम थे, जो महंगाई को कंट्रोल करना कोविड के दिनों में और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने एहसास प्रोग्राम ये किए और बहुत सारे, तो इसलिए सिंध वाले लोगों को भी उम्मीद है कि एक दफ़ा सर PTI की गवर्नमेंट आएगी तो मजीद काम सिंध में भी होंगे इंशाल्लाह होंगे। ताला। ठीक है। असदुल्ला भुट्टो साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भुट्टो साहब? जी जी भुट्टो साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, चूंकि आवाज़ आपको नहीं जा रही थी। अब जी कल आपने फैसला कर लिया कि कल धरना देंगे आप CM हाउस के बाहर, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हुई है आपकी? भाई, बात ये है कि धरने का हमारा फैसला तो अभी कायम है, और लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर कोई यकीन दहानी हो जाएगी और हमें उसके यकीन दहानी को एतमाद करने वाली होगी, हो सकता है कि उसमें नजरसानी भी हो जाए। ठीक। लेकिन असदुल्ला भुट्टो साहब, आज से ठीक एक साल पहले आपने सिंध असम्बली के बाहर कराची को हकूक दो, हक दो के नाम से तहरीक चलाई, आपने धरना दिया। धूप बारिश में वो धरना जारी रहा, सर्दी थी, लोग बैठे रहे, मुतालबात उस वक्त भी पूरे नहीं हुए। तो अगर आज भी सिंध हुकूमत ये कहती है कि ठीक है हम आपका मुतालबा मान रहे हैं, तो आपके जो जो मुतालबात है पूरे हो जाएंगे, तो आप यकीन कर लेंगे चूँकि साल पहले के मुतालबात आज भी पूरे नहीं हुए? भाई, बात ये है कि जमहूरियत में धरना देना भी जमहूरियत है, मुज़ाकरात करना भी जमहूरियत है। ठीक। अब हमारे पास देखिए, जमात इस्लामी एक पुरअमन और जमहूरी जदोजहद करने वाली जमात है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक जदोजहद करने वाली जमात है, लिहाजा मुज़ाकरात इसका एक हिस्सा है। अब अगर हुकूमत मुज़ाकरात से मुकर जाएगी तो उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं, और अगर बाद में अगर वो फिर मुज़ाकरात करेंगे
ठीक, तो हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने वाले नहीं हैं। ठीक, नहीं करने भी नहीं चाहिए। आज एमक्यूएम ने भी आपसे उनका वफ्द भी आपके पास आया हुआ था, एमक्यूएम की रैली में शिरकत करेंगे उनके साथ जज्बा खैर सगाली के तहत? देखिए, बात यह है कि एमकेएम हो या कोई भी हो, हम समझते हैं कि अब सियासी जमातें जो हैं उनके दरमियान में मुज़ाकरात ये सियासी जमहूरी अमल का हिस्सा है। ठीक, हम चाहते हैं कराची के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कराची की जो है इलेक्शन ये हमारे लिए और कराची के अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा का मामला हो जिससे हुकूमत को इल्तवा करने की जो है कोई जवाब मिल जाए या उसका बहाना बना। सही। असल में भुट्टो साहब, पिछली दफ़ा हमने देखा था नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब बड़े एक्टिव हुए थे, आपसे बातचीत हुई थी। अभी किसी से कोई बातचीत अभी राइट नाउ अब तक हुई है, नहीं हुई? चूँकि आपने ऐलान तो कर दिया है, और कल तक कोई इसमें डेडलॉक अगर इसी तरह बरकरार रही तो ज़ाहिर है आप अपने कारकुनान समेत जाके वहाँ बैठ जाएंगे। तो इससे पहले अभी तक किसी ने रब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, राब्ते तो जारी रहते हैं, तो किसी न किसी सतह पे राब्ते जारी रहते हैं, लेकिन राब्तों का मतलब कोई पार्टी का फैसला नहीं होता। ठीक है, पार्टी जो है वो तो जाहिर है कि तमाम मसाइल को पेश नज़र रखेगी और बाद में फैसला करेगी। ठीक, और अब इस वक्त कोई ऐलान करना मुश्किल है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है। डॉक्टर लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। भुट्टो साहब, उनसे पूछ लेते हैं, वो भी मौजूद हैं ज़ाहिर है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। डॉक्टर लालचंद साहब, क्या पैगाम देंगे जमात इस्लामी को कि ज़ाहिर है धरने का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, और अगर कोई इस दरमियान डेवलपमेंट नहीं होती, जो कि भुट्टो साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, पसे पर्दा बातचीत हो भी रही है, कोई बेहतर फैसला होगा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जमात इस्लामी की बिल्कुल, लीडरशिप? भुट्टो साहब की बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है ये धरने करना या मुज़ाकरात करना, दरवाजे बंद एक दूसरे के नहीं होते हैं। भुट्टो साहब से पहले मैंने भी ये बोला था जी, जी, कि ये जमहूरी तरीके से बात करने में कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक, बात करने के लिए दरवाजे हमारे तो 24 घंटे खुले हुए हैं। अगर बात भी मुल्क के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए होंगी तो एक दूसरे से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सकती है। बाकी ऐसे नाजायज मुतालबे तो न वो रखना चाहेंगे न हम उसके मंजूर करेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर ये भुट्टो साहब की बात सही है, अगर ये अच्छे मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, पीपल पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इनको पर धरने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। हम कहते हैं कि इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए जो भी अच्छे मुज़ाकरात होते हैं तो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा, आपने देखा है ज़रदारी साहब की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाओ, हम आपके साथ हैं। चले, जमात इस्लामी है या पीटीआई को ही हमने बोल दिया था, आपको याद है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पीटीआई को पहले दिन से प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब ने कौमी असेंबली के ऐवान में बोला, खान जी आप सियासत नहीं कर सकते हो, सियासत करो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कहा हम था। आपके साथ तावन करते हैं। लेकिन क्या है कि अफसोस से कहना पड़ता है पीटीआई ने ये बात नहीं समझी, पीटीआई ने नहीं मिलाया आपके साथ हाथ। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं हुआ, पहले दिन ही ये स्पीच उनकी पहले ठीक? दिन ही, हम तो अभी भी कहते हैं, सच बताऊं कि हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी की प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की ये पॉलिसी है, सैर मुल्क की बेहतरी के लिए काम सबके साथ करो। मिलकर चलो, अच्छी इसीलिए बात तो है। पीटीएम जमात बनी है, ठीक, पाकिस्तान की बड़ी जमात है। डॉक्टर साहब जाते आते चूंकि वक्त कम है, मैं एक पॉइंट और मुझे ये बता दें कि मेयर अगर 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर आ रहा है? बिल्कुल, मुझे तो यकीन है 100%। जिस तरीके से हमने पहले इलेक्शन पोस्टपोन हुई थी, मैं खुद कराची के इलेक्शन की कैंपेन में था, देखा था, तो मुझे बिल्कुल 100% यकीन है जिस तरीके से एमएनए की इलेक्शन हुई है, हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मलिक में इलेक्शन जीती है, इससे पहले मधु खेरवानी इलेक्शन जीती है पीटीआई से, तो हमें 100 नून से हमको 100% यकीन है इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी का जियाला मेयर बनेगा 100% यकीन है ठीक, वो बनेगा। सीमी बुखारी साहिबा, आपका इंसाफियन बनेगा कराची का मेयर? जी बिल्कुल जी, इनके ख्वाब अब जो ख्वाब ही रह जाएंगे। जो ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी लेकर आते हैं, जो सिंध में जो हालात कर चुके हैं कराची जैसे शहर को जो उन्हें डबो दिया था। अब मैं नहीं समझती कि अवाम इतने बेवकूफ हैं कि दोबारा से एक जाले को अपना बनाएंगे चेयरमैन। इंशाल्लाह ताला देखें, पीटीआई इससे पहले से ज्यादा मकबूल जमात हो चुकी बन के उभरी है और वो और ज्यादा काम भी कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला इंसाफियन ही होगा जो कराची को संभालेगा। चले ठीक है। असदुल्ला भुट्टो साहब, हल सिर्फ जमात इस्लामी हाफिज साहब आ रहे? जी असदुल्ला भुट्टो साहब,
भुट्टो साहब को आवाज़ नहीं आ रही और नाज़रीन प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म होगा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्शंस होने चाहिए और कराची को तो इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी वजह यह है कि ये बड़ा ज़बरदस्त दुनिया का 7वां बड़ा शहर, मुल्क का माशी हब और सूबे को 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मिनी पाकिस्तान है। और इसकी ज़बू हाली ये है कि यहाँ इस वक्त लावारिस कराची है, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए मुकामी हुकूमतों का होना, मुकामी पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। और इस वाले से जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा और सूबे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि कराची बेहतर हो और मुल्क की बेहतरी के लिए और उसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भी कराची की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। और कराची का अगर ये बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं, फ्रेश मैंडेट आएगा और ओनरशिप होगी शहर की, ताकि शहर की जो डेवलपमेंट है वो हो सके, सफाई सुथराई का काम हो सके और यहाँ का जो क्राइम रेशो है वो भी मैनेज हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।